ये है टॉप न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। देश में जगह जगह फंसे लोगों को अपने घर पहुंचाने में मदद के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इनमें से ज्यादातर फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी। चेन्नई के लिए एक फ्लाइट होगी। ये होगी कोची चेन्नई फ्लाइट, जो 19 तारीख को चलेगी। दिल्ली के लिए 173, मुंबई के लिए 40, हैदराबाद के लिए 25 और कोची के लिए 12 फ्लाइटें होंगी। दिल्ली से जो फ्लाइट्स होंगी वो जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, कोची, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, गया, लखनऊ और कुछ दूसरे शहरों के लिए होंगी। एयर इंडिया मुंबई से विशाखापट्टनम, कोची, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और विजयवाड़ा के लिए स्पेशल फ्लाइट्स लगाएगी। इसके अलावा हैदराबाद से मुंबई और दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स होंगी। बेंगलुरु से भी मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए फ्लाइट्स होंगी। इसके अलावा भुवनेश्वर से एक फ्लाइट बेंगलुरु आएगी। कोरोना संकट के बीच सीमित ट्रेन सर्विस बहाली के बाद सरकार अब हवाई यात्रा को भी शुरू करने की तरफ बढ़ रही है। एविएशन मिनिस्ट्री ने इसके लिए संबंधित लोगों से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर सुझाव मांगे हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स 25 मार्च से ही निलंबित हैं। इस बीच एयर इंडिया ने 19 मई से आंशिक तौर पर घरेलू उड़ानों को शुरू करने जा रही है। इतना तय है कि अब प्री कोरोना टाइम जैसे नियम तो नहीं होंगे। हवाई यात्रा बहाल तो होगी, लेकिन कुछ अलग नियमों के साथ। आइए देखते हैं कि नियमों में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। फ्लाइट के समय से कम 2 घंटे पहले पहुंचने की व्यवस्था हो सकती है। शुरुआत में सिर्फ वेब चेक इन को इजाजत दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा यात्रियों के लिए टर्मिनल में एंट्री से पहले मास्क, ग्लव्स जैसे सुरक्षा के उपायों से लैस होने को कहा जा सकता है। एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर डिपार्चर से 3 घंटे पहले और फ्लाइट टाइम से 1.25 घंटे पहले बंद किए जा सकते हैं। एंट्री और बोर्डिंग पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था संभव है। वैसे यात्रा या स्टाफ जिनमें कोरोना जैसे लक्षण मिलेंगे या फिर उनके आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, उन्हें एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी। एयरपोर्ट में कोविड-19 संदिग्धों के जांच के लिए एक जगह फिक्स की जा सकती है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन में सभी ने तरह तरह की परेशानियां झेली हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अच्छी हुई हैं। अब जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ही देख लीजिए। पिछले 40 सालों में पहली बार ये कम हुआ है। इसके लिए लॉकडाउन के साथ साथ आर्थिक मंदी भी जिम्मेदार है। इसकी वजह आर्थिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियां हैं। ये बात सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर ने बताई है। ये रिसर्च लॉरी माइलावर्ता और सुनील दहिया ने मिलकर किया है। रिसर्च के मुताबिक CO2 का उत्सर्जन देश में मार्च के महीने में 15% तक कम हो गया था। पिछले महीने में इसके 30% तक गिरने का अंदाजा किया गया है। वित्त वर्ष के हिसाब से 2019-2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1.4% तक गिरा। ऐसा 1982 के बाद पहली बार हुआ है। इस अध्ययन में अलग अलग मंत्रालयों से मिले डेटा को इस्तेमाल किया गया है। पाया गया है कि कोयले से ऊर्जा बनाने का काम मार्च में 15% और अप्रैल के पहले 3 हफ्तों में 31% तक कम हुआ। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन मार्च में 6.4% बढ़ गया था। फिर अप्रैल के पहले 3 हफ्तों में इसमें 1.4% की गिरावट देखी गई। रिसर्च के मुताबिक देश में ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र की वजह से सबसे ज्यादा CO2 पॉल्यूशन होता है। दहिया के मुताबिक जब जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होना ही था। कोरोना के कहर के बीच भी पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के ऊपर पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचारों का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के बावजूद प्रधानमंत्री इमरान खान ने धर्म गुरुओं के दबाव में आकर देश के बाजारों को खोल दिया है, लेकिन इससे POK के लोगों को अलग रखा गया। इसके खिलाफ यहां के नागरिक अब आवाज उठा रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के NLI बाजार के व्यापारियों ने कहा कि उनके साथ स्थानीय प्रशासन भेदभाव कर रहा है। जब पूरे पाकिस्तान में अन्य सभी बाजारें खुली हुई हैं, तो हमें अपने बाजारों को बंद रखने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करता रहा है। यहां तक कि इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं है। इनको पाकिस्तान से किसी अन्य भाग में जाने के लिए अधिकारियों की परमिशन लेनी होती है। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसी और भी खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।